और चलिए अब आपको सीधा जोधपुर ले चलते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहां पर पहुंचे हैं, उनका जोधपुर दौरा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जोधपुर दौरे पर है और सबसे पहले ये तस्वीरें सच बेधड़क पर आप देख सकते हैं। जैसे ही जोधपुर की धरा पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कदम रखते हैं, वहां पर कई कार्यकर्ताओं की भीड़ इकट्ठी हो जाती है और तो लगातार जो विधानसभा में गतिरोध नीचे कर रही है। ऐसा है इतना जो काम है बहुत सब तो विधानसभा हमें बताओ आप विधायक कार्यकर्ता जनता के मुद्दों को उठाने के लिए, जनता के मुद्दों को समाधान करने के लिए, लेकिन हमेशा कांग्रेस सिर्फ वोट की राजनीति करती है। कांग्रेस ने कभी भी किसान, मजदूर, युवा, महिला, जो वास्तविकता में मुद्दे उठाने चाहिए वो मुद्दे नहीं उठाते। वो सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में रहते हैं और इसीलिए उनको देश की जनता ने और प्रदेश की जनता ने नकार दिया। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से लगातार कांग्रेस को नकारा है, उनके नेताओं को नकारा है। मैं तो सिर्फ आपसे इतना कह सकता हूं कि हमारी सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार, जनता के हितों के मुद्दे को लेकर के जनता को गणेश को, गरीब को गणेश मानते हुए हम काम करते हैं। आपने देखा है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो कल जीएसटी में जिस तरह से गरीब को, मजदूर को, व्यापारी को और उद्योगपति को जिस तरह से राहत दी गई है। कहते हैं कि व्यक्ति की आवश्यकता होती है रोटी, कपड़ा और मकान, उन तीनों में राहत देने का काम किया है, जिससे आमजन को उसका फायदा हो। अभी आप देख रहे हैं राजस्थान के अंदर बंसीवाले की कृपा है, अच्छी बारिश हो रही है, किसान खुश है, लेकिन अतिवृष्टि जहां हुई है, हमने आज सभी हमारे मंत्री, विधायक, हमारे सभी सचिव, जो प्रभारी सचिव हैं, उनको निर्देशित किया है कि आप 2 दिन मंत्री हमारे प्रभार क्षेत्र में रहेंगे, विधायक हमारे अपने अपने क्षेत्रों में रहेंगे, प्रभारी सचिव जिस जिले के प्रभारी हैं वो वहां रहेंगे, जनता के जो अतिवृष्टि के काम है उनको संकलित करेंगे। हमने एडवांस में ही जिलों में पैसा दिया हुआ है, हमारे पास अतिवृष्टि की रिपोर्ट आने लग गई है और हमने स्वीकृति भी जारी कर दी है। और जब वो लौट करके आएंगे और हमारे सभी कलेक्टरों को निर्देशित किया है, निश्चित रूप से हमारी सरकार किसान, गरीब, मजदूर, जिनके मन में जो विश्वास है उस विश्वास के आधार पर काम करते हुए उन सभी का हम सहयोग करेंगे और उनको अतिवृष्टि जो हुई है
निश्चित रूप से उनको मुआवजा देंगे। मैं कांग्रेस के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि उनको भी जाना चाहिए, क्योंकि वो भी जनप्रतिनिधि हैं। लेकिन कांग्रेस के लोग जनता के बीच में जाते नहीं हैं, सिर्फ उनका काम पखेड़ा करना होता है। लेकिन ये प्रदेश की जनता, देश की जनता देख रही है। और मैं इतना ही कहूंगा आपसे कि आपके माध्यम से राजस्थान की जनता को अतिवृष्टि से कोई भी परेशानी हुई है, हमारी सरकार तत्परता से उस काम को पूरा करेगी। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। सर, जीएसटी आप सभी को बहुत अच्छा फैसला आया, जीएसटी का फैसला जो आया है उसको आप किस रूप में देखते हैं सर? देखिए, मैंने कहा है, अभी आप शायद पीछे थे, मैंने कहा है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो गरीब व्यक्ति की आवश्यकता होती है, एक व्यापारी की आवश्यकता होती है, एक मिडिल क्लास की आवश्यकता होती है और उद्योगपति की आवश्यकता होती है, उन सभी का ध्यान रखते हुए इस जीएसटी में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो फैसला किया है, ये ऐतिहासिक फैसला है। और जो सबसे बड़ी आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान की होती है, उसमें राहत देने का काम किया है। धर्म परिवर्तन करेंगे सर? ये तो आप देखते जाइए, आगे आगे होता है क्या। सर, पूर्व की सरकार के पेपर लीक प्रकरण और भर्तियों पर भी कार्रवाई होगी, जिस तरह से ऐसा ही भर्ती पर देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, इनके जो कर्म थे वो आप सभी को दिख रहा है। और मैं ये कह सकता हूँ कि 15 दिसंबर को हमने शपथ ली, 16 दिसंबर को एसआईटी गठित की और हमने राजस्थान की जनता से कहा था कि हम इनको छोड़ने वाले नहीं हैं। अब ये कहते हैं मगरमच्छ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। जो विश्वास पात्र पीएसओ था, लंबे समय से जो उनके साथ रहता था, क्या देखा वहां तक पुलिस पहुंच रही है। किसका हाथ है इसमें? कौन हो सकते हैं ऐसे लोग? क्या कर सकते हैं वो? मैं यही कहना चाहता हूं। अभी देखिए, हम छोड़ने वाले नहीं है, किसी कीमत पर बख्शने वाले नहीं है, लेकिन भी हो हमारी जारी रहेगी और ऐसे लोगों का नकाब हटाया जाएगा। और उन कितना भी बड़ा कोई व्यक्ति हो, उसको निश्चित रूप से उसका दंड। कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए